पैसा दो, नहीं तो फिर तेरे ऊपर केस हो जाएगा। राजनीति स्तर पे खाली बोला जाए, अपना रोटी सेकने के लिए बड़ा बड़ा भाषण करके वो लोग चले जाते हैं, और बाकी या क्षेत्र का कुछ विकास के बारे में कुछ होता नहीं है, बस वो लोग आश्वासन दे के चले जाते हैं। पानी और बिजली, पानी का व्यवस्था आज तक हुआ नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था हम समझेंगे सरकार का ये अधूरा प्लान के तहत ये चुनाव किया है। ग्राम स्वराज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक सपना था। वो कहते थे कि जब ग्राम स्वराज भारत में स्थापित होगा, जब उसका स्थापना होगा, तो गांव का आखिरी व्यक्ति का विकास होगा, वह व्यक्ति सशक्त होगा, गांव की छोटी छोटी समस्याएं हैं जो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान होगा। और ग्राम स्वराज की स्थापना करते ही पंचायती राज की व्यवस्था जो है वह पूरे भारतवर्ष में स्थापित किया गया। झारखंड में 1978 के बाद 2010 में आने की 32 वर्ष के बाद पहली बार 2010 में पंचायती राज की व्यवस्था स्थापित हुई और पहली बार मुखिया का चुनाव 2010 में कराया गया। 2022 में तीसरी बार झारखंड प्रदेश में मुखिया का चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ। इस पंचायती राज की व्यवस्था से गांव घर का कितना विकास हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना था कि अगर ग्राम स्वराज हमारे देश के अंदर अगर स्थापित होगा तो गांव का विकास होगा, गांव की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान होगा, गांव में जो रहने वाले जो गरीब शोषित वंचित परिवार हैं उनका विकास होगा, उनका जो मूलभूत सुविधा है वह मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंचेंगी। आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मैं अभी खूंटी जिला में हूँ। खूंटी जिला में मुरहू प्रखंड है। मुरहू प्रखंड के अंतर्गत गुटुहातु पंचायत है और वहां के मुखिया हैं सुरजू हासा। सुरजू हासा हमारे साथ अभी हैं, हम इनसे समझेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि 15 वर्ष का जो कार्यकाल पंचायती राज का झारखंड प्रदेश में रहा है और जो 29 अधिकार आप लोगों को दिया गया है पंचायती राज में काम करने के लिए, उस 29 अधिकार में आप लोगों को कितना स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार दिया गया है या फिर वह पन्नों पर सीमित है। और फिर जो महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज पंचायती राज के पीछे का, वह सपना धरातल पर कितना दिखाई देता है। जो योजनाएं इसी कमरे में बैठ करके चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो वह बनाती है, वह योजनाएं कितना धरातल पर उतर पाती है, गांव घर के लोगों को कितना उसका लाभ मिल पाता है। अभी तमाम मुद्दों पर हम मुखिया जी से बात करेंगे। सुरजू हासा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत जोहार रहेगा। पंचायती राज की व्यवस्था को सबसे पहले आप किस तरीके से देखते हैं ये हमको बताइएगा, दर्शकों को बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था हम समझेंगे सरकार का ये अधूरा प्लान के तहत ये चुनाव किया है। अगर उनका पूर्ण विश्वास के साथ अगर वो चुनाव कराती तो इस तरह का पंचायत का चाहे ग्रामीणों का स्थिति नहीं रहता। जैसे कि पंचायत में अनेक लोगों का, अनेक ग्रामीणों का साथ में उठना बैठना बात विचार करने से ऐसा लगता है कि हम काफी अभी अधूरा हैं। कि विकास का काम के लिए जब बोला जाता है कि हमको चाहिए एक कुआं, हमको चाहिए रोड, पीसीसी, फेवर ब्लॉक, जितना भी योजना हम ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा में हम लेते हैं उसको उनका हल हम नहीं कर पाते हैं। साल में 8 से 10 लाख रुपया आता है, उस 8-10 लाख रुपया में 1-2 गांव में ही मेरा खत्म हो जाता है, जो कि पूर्णतः जो पब्लिक का जो डिमांड के हिसाब से हम कर नहीं पाते हैं। गांव के आखिरी व्यक्ति की समस्याओं का निष्पादन करना पड़ता है। सरकारी बाबुओं के द्वारा, राज्य में जो विधायक होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, नौकरशाह होते हैं, उनके द्वारा आपकी बातों को सुनी नहीं जाती है। पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है हमारे देश के भीतर, वैसे में गांव घर में जाने के बाद लोग क्या कहते हैं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, बहुत सा समस्या पंचायत में आता है, लेकिन हम कुछ ही समस्या को ग्रामीणों का समाधान कर पाते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में विधवा पेंशन से संबंधित हो, विधवा पेंशन को भी अगर हम किन्हीं का आवेदन अगर हम देते हैं तो इस साल हम जमा करते हैं तो 6 महीना के बाद उनका सेंशन होता है। सेंशन होने के बाद 2 महीने 4 महीने उनको मिलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। फिर बोलता है कि क्यों बंद हुआ, पूछे जाने पर वहां पर बोलते हैं कि नहीं ये केवाईसी नहीं किया गया है। फिर केवाईसी अगर हम करवाते हैं ग्रामीण को, विधवा ये वाला बुक्स को, तो फिर 1-2 महीना फिर मिलता है, फिर ब्रेक हो जाता है। अगर मुखिया जी मैं मानदेय की बात करूं मैं तो एक 5000 जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5000 जनता आपको मुखिया बनाती है, चुनती है। जिस तरीके का मानदेय आपका होना चाहिए,
अगर कंपैरिजन में बात करूं विधायक सांसद का, तो उस तरीके का मानदेय है आप लोगों को? देखिए, मानदेय पर हम लोग काफी अपना जनप्रतिनिधि संघ, मुख्य संघ में भी हम लोग बात करते हैं, और इस पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। हम लोग को कम से कम अपना अपना गुजार बसर, चाहे जो ग्रामीण को, जो दुखी लोगों के पास हम जो पहुंचने के लिए कम से कम 25,000 रुपया कम से कम हम लोग को सम्मानजनक वेतन चाहिए, और कम से कम हमारे मुखियाओं को इंश्योरेंस के रूप में टीएडीए यात्रा भत्ता कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और इंश्योरेंस के रूप में भी हम लोग सोचते हैं कि कम से कम कुछ हो जाए, 20 से 25 लाख रुपया। अगर कभी कभी मुखियाओं को ऐसा स्थिति से सामना करना पड़ता है कि मुखिया बहुत पैसा कमाता है सिर्फ नाम का, और कोई पार्टी वाला डिमांड करता है, कोई उसका कोई दुश्मन उनके साथ में अटैक करता है, कहीं कहीं बहुत सा मुखिया गोली मरा गया है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग का इस पर, सरकार को हम लोग चाहते हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान दे, और कुछ हम लोग का अक्सर जनप्रतिनिधि, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका एक शिकायत होता है कि विधायक मत से या सांसद मत से गांव घर में जो विकास का काम होता है, चाहे सड़क का बात हो, भवन का बात हो, और वहां पर जो शिलान्यास के वक्त जो शिलापट लगता है, उस शिलान्यास में त्रिस्तरीय पंचायती राज के, चाहे जिला परिषद की बात हो, मुखिया की बात हो, पंचायत समिति सदस्य की बात हो, इन लोगों को सीधे तौर पर उस शिलापट से दरकिनार कर दिया जाता है, यानी कि उनके स्वाभिमान के साथ खेला होता है, उनको अपमानित किया जाता है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है? ये हमको लगता है पूरे झारखंड का ही बात होगा। मेरे पंचायत में भी आज तक कोई विधायक का फंड में कोई रोड बना हो, चाहे कोई कलवर्ट, चाहे पुल बना है, चाहे संसद का भी बना है, तो उस पर मेरा शिलापाट में कोई नाम आज तक दर्शाया गया नहीं है। इसको किस तरीके से देखते हैं? बस वो लोग अपना राजनीति ये सेक रहे हैं, राजनीति रोटी सेक रहे हैं। अगर एक तराजू ले ले और उस तराजू में एक तरफ विधायक, एक तरफ सांसद और एक तरफ अगर मुखिया को रखें, तो सबसे ज्यादा जो कठिन कार्य है इन तीनों में किसका लगता है? सबसे ज्यादा मुखिया पर ही जवाबदेही है। मुखिया का जवाबदेही है, मुखिया को ही जवाबदेही है वो, क्योंकि वो ग्रामीणों से जुड़े हुए हैं। आप दूसरी बार मुखिया बने हैं, 2010 से 15 के कार्यकाल में मुखिया थे, फिर 2022 में पंचायती राज का चुनाव हुआ, तो फिर आप मुखिया चुन करके आए। ये जो एक दशक का कार्यकाल के आसपास का जो आपका अनुभव है, और 15 साल का जो पंचायती राज की व्यवस्था झारखंड में हुई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? इससे गांव घर का कितना विकास हुआ है? ये कहा जाए कि तीसरी बार पंचायत चुनाव हुआ है, इस पर जो स्थिति पहले है गांव घर का, वो स्थिति आज भी है। कोई बदलाव नहीं हुआ अब तक, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। ग्राम पंचायत को जब तक फंड नहीं मिलेगा सही रूप से, वो क्या कर सकते हैं? कुछ विकास का काम कर ही नहीं पाते हैं। अधिक से अधिक एक गांव में एक पीसीसी बना सकते हैं, एक 200 फीट का नाली बना सकते हैं, बस यही है, और कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम लोग। कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप लोग। हमेशा आम जो जनता है, आवाम जो है, उनका हमेशा एक शिकायत रहता है, कई जनप्रतिनिधियों की यह शिकायत है कि कोई भी सरकारी काम, चाहे हम सही कर रहे हो, चाहे हम गलत कर रहे हो, बिना पैसा दिया कोई काम नहीं होता। आपके यहाँ पर क्या स्थिति है? ये तो ग्रामीण बोलते हैं, लेकिन जहां तक मेरे जानकारी में जब लोग आते हैं, तो हम ब्लॉक में डायरेक्ट जा करके हम काम करवाते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। आप काम करवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन जनता डायरेक्ट खुद से जब अपने करवाने के लिए जब जाते हैं, तो ये बात हमको भी सुनने को तो मिलता है कि नहीं, वहां तो पैसा लगता है, पैसा के बिना आधार कार्ड नहीं बनता है, पैसा के बिना जाति प्रमाण नहीं बनता है, इस तरह का लोग बोलते हैं इस तरीके से। तो जब ऐसा लोग बोलते हैं, तब क्या करते हैं आप लोग? आज तक तो कोई आदमी ऐसा ये रूप से नहीं आए हैं जो कि नहीं, हमको ये आदमी हमसे पैसा लिया है तो इस पर कार्रवाई किया जाए, इस टाइप का कोई आज तक कोई कदम हम लोग नहीं उठाए हैं। पंचायती राज में आप लोगों को 29 अधिकार दिया गया है, कागजों पर जो दिया गया है कि पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज में मुखिया को 29 अधिकार दिया जाता है। उस 29 अधिकार में खुल करके स्वतंत्र रूप से आप लोग कितने में काम कर पाते हैं? खुल करके कहा जाए, 50 फाइनेंस में जो फंड आता है, उसके अलावा कोई भी और विभाग का पैसा हम तो आज तक देखे नहीं है। कोई पैसा नहीं देखे? बस 15 फाइनेंस में जो साल में 8 से 10 लाख रुपया आता है, यही फंड के माध्यम से काम थोड़ा मोड़ा होता है गांव घर में। उसके अलावा और
और भी विभाग जो है वो सब ना उनका कुछ लेटर है ना कुछ हम लोग को काम के बारे में कुछ जानकारी देता है, कुछ नहीं है। कई जनप्रतिनिधियों का यह आरोप है कि हम लोगों को तो जनता ने चुनी है, हमको तो मुखिया बना दिया गया, हम मुखिया बन गए हैं, लेकिन नौकरशाहों के द्वारा हम लोगों को गुलाम बनाया गया है, क्योंकि हम लोगों के पास सिग्नेचर की अथॉरिटी नहीं है। जब तक वीडियो साहब सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को कोई पैसा निकासी नहीं कर सकते। एकदम राइट बात है ये। हम एमबी इशू करते हैं तो वीडियो साहब जब तक अगर उस पर नहीं साइन करेंगे तो मेरा एमबी इशू नहीं होता है। और पेयजल की समस्या सबसे बड़े गांव घर में है। पेयजल की समस्या में हम कितनों जो गरीब दुखी कि मेरे पास बोले कि नहीं एगो हमको चापाकल चाहिए, एगो पानी का व्यवस्था चाहिए, हम उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। ये इससे पहले जो 10 का चुनाव के दरमियान 20 के जो कार्यकाल में वो स्वतंत्र रूप से हम चापाकल अपना स्तर से पंचायत का फंड से हम खुदवा सकते थे, लेकिन अभी वो सब ब्रेक लग गया है। ब्रेक लग गया है। अच्छा, अगर थाना जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, जिला जाते हैं, तो जो नौकरशाह के लोग हैं, चाहे ब्लॉक में सीओ हो, थाना में हो, थाना में बड़ा बाबू हो, डीएसपी हो, एसपी हो, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जो सम्मान विधायक को मिलता है, जो सांसद को मिलता है, आप भी जनप्रतिनिधि, वह सम्मान वहां पर आप लोगों को दिया जाता है? ब्लॉक में तो सम्मान दिया जाता है, लेकिन और जो विभाग में जैसे थाना में हुआ, डीसी ऑफिस हुआ, डीडीसी के ऑफिस हुआ, और भी जो भी जिला के ऑफिस में जो हम लोग जाते हैं वहां हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं रखता है, कोई वैल्यू नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा आप लोगों को लगता है कि हम लोगों के स्वाभिमान के साथ जो है सो खुले तौर पर खेला होता है? ये तो बड़ा खेला हो ही रहा है। ये जो बोला जाए सरकारी धंगर, वो अपने आप को समझता है कि हम ही बड़े मालिक हैं, बड़े मालिक हैं, जो सरकारी ग्रामीण मेरा नौकर है। अच्छा, इस तरह का उन लोग का व्यवहार से लगता है कि गांव ग्रामीण जो है ये हमारा नौकर है। कई बार ये भी जनप्रतिनिधि लोगों का आरोप रहा है कि सोशल ऑडिट के माध्यम से जो है, जो लोग आते हैं जांच पड़ताल करने के लिए, सोशल ऑडिट करने हमारे पंचायत में आते हैं, वो गलत लोगों से जानबूझ करके जो है सो लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं वो लोग, और फिर मुखिया जी लोगों को वो लोग अपमानित करने का काम करते हैं भरी ग्राम सभा में। ये कितना सही है, कितना गलत है? आप दूसरी बार जो है सो मुखिया है। हाँ, दूसरी बार मुखिया है। इस बार इधर आए आप, उधर धीरे धीरे उधर चल गए हम। कहाँ से सोशल ऑडिट करने जो लोग आते हैं, वो सोशल ऑडिट करने जब आते हैं तो सीधा मुखिया से वो लोग नहीं मिलते हैं, उसके जो विपक्षी लोग होते हैं वो उन लोगों से मिलते हैं और गलत रिपोर्ट बना करके ग्राम सभा में वो लोग प्रस्तुत कर देते हैं, और जो मुखिया होता है उस पंचायत का, उस मुखिया को भरी ग्राम सभा में वो लोग अपमानित करते हैं। और कई बार तो कई गलत केसेस में मुखिया लोगों को फंसा दिया जाता है, जिस केस में पूरी जीवन भर वह मुखिया जो है पिस करके आखिर दम तक जो है सो देता है। 2010 का चुनाव 2010 से जो 15 का जो कार्यकाल रहा, वो मेरा जो भी सोशल ऑडिट जो हुआ वो ग्रामीण स्तर पे जो ग्राम सभा से के माध्यम से होता था। अभी जो इस बार जो पता चल रहा है कि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन लोगों के मुताबिक जानकारी मिल रहा है कि ये कोई बाहर से जो लोग जो एनजीओ के माध्यम से ये सोशल ऑडिट होगा, और ये ग्रामीण को बिना मुखिया के अपने अकेले जाकर इधर उधर उनसे पता लगाएगा कि ये इसके अंदर क्या काम चले इस पंचायत के अंदर, पता लगा करके उनका जो नुक्स है उस नुक्स पर वो लोग बात करेगा और उसको सीधे चैलेंज करता है कि पैसा दो नहीं तो फिर तेरे ऊपर केस हो जाएगा। इस तरह का बात हम लोग को सुनने बोलते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जहां से अपनी क्रांति की शुरुआत किए थे, जहां से आंदोलन की शुरुआत किए थे, डोम्बारी बुरु, वह डोम्बारी बुरु इसी गुटुहातु पंचायत के अंतर आता है। आप उसके मुखिया हैं, तो उस डोम्बारी बुरु को एक पर्यटन स्थल के तौर पर इस झारखंड के 23 वर्ष में स्थापित हो पाया है, वो उसको किया गया है। क्या वहां से आसपास के युवाओं को कोई लाभ मिल पाता है, वहां के ग्रामीणों को कोई लाभ मिल पा रहा है उससे, या फिर बस प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती पर, उनके शहादत दिवस पर नेता लोग आते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग आते हैं, माल्यार्पण करते हैं और फिर यहाँ से बड़े बड़े वादा करके चले जाते हैं? क्या कुछ होता है, बड़ा शॉर्ट में बताइएगा थोड़ा। ये डोम्बारी बुरु एक शहीदों का स्थान है भारत देश का लड़ाई में। ये सिर्फ राजनीति स्तर पे खाली बोला जाए, अपना रोटी सेकने के लिए बड़ा बड़ा भाषण करके वो लोग चले जाते हैं, और बाकी या क्षेत्र का कुछ विकास के बारे में कुछ होता नहीं है, बस वो लोग आश्वासन दे के चले जाते हैं। अभी तक विकास कुछ नहीं हुआ, जिसका तस
थोड़ा मोड़ा सुंदरीकरण जो काम जो हुआ है वो भी बाहर का ठेकेदार कहाँ का लोग आकर के वहाँ काम करवाते हैं। स्थानीय लोग को कोई वहाँ कोई जिम्मेदारी कोई काम का नहीं मिलता है, कोई जिम्मेवारी नहीं मिलता है। तो ऐसे में जब आप गांव घर घूमते हैं तो लोग आपसे क्या कहते हैं? लोग बोलते हैं कि कहाँ का लोग काम कर रहा है, कहाँ का आदमी ठेका लिया है। बाबू ये तो नहीं जानेंगे, तो विभाग जाने से पता चलता है। तो बोलता है नहीं काम करने देंगे। हम बोलते हैं विकास का काम है, विकास का काम में बाधा नहीं डालना है, नहीं रोकना है, काम करो, काम करवाओ, बस यही बोल के हम शांत करवाते हैं। यही शांत करवा देते हैं। अगर एक सुझाव पंचायती राज से संबंधित अगर सरकार को देनी हो तो आप क्या सुझाव दीजिएगा? पंचायती राज अगर पंचायत को विकास करने के, डुम्बारी बुरु को विकास करने के लिए अगर देता है तो हम अपना ग्राम पंचायत के माध्यम से उस शहीद स्थान डुम्बारी बुरु को हम लोग बढ़िया से सुंदरीकरण को करके पर्यटक स्थल बना देंगे और अपने पूरा पंचायत को हम विकास करने का सोचेंगे। किसी भी परिवार को उनके मूलभूत सुविधाओं में जो है सो शिक्षा की बात होती है, चिकित्सा की बात होती है, रोजगार की बात होती है, बिजली पानी की बात होती है। आपके पंचायत में ये सभी चीजों की क्या स्थिति है वर्तमान में? देश की 75 वर्ष की आजादी का अमृत महोत्सव जब भारत मना रहा है और झारखंड अपना 23वां वर्ष स्थापना दिवस अभी मनाएगा, कुछ ही दिन बाद जो है स्थापना दिवस मनाएगा। इस 23 वर्ष में और झारखंड भारत के 75 वर्ष में इस पंचायत में चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, जो एक परिवार को मूलभूत सुविधा की जरूरत होती है, उन मूलभूत सुविधाओं में यह पंचायत कहां पर है? मूलभूत सुविधा के अंतर्गत ये जो जितना भी गांव टोला है गुटहत्तू पंचायत के अंतर्गत, हम पानी के बारे में खासकर बोलेंगे। पानी और बिजली, पानी का व्यवस्था आज तक हुआ नहीं है, लेकिन बोरिंग वगैरह ये जो बीते साल टेंडर हुआ ये सुनने को मिला है, जो गांव गांव एक दो बोरिंग किया है, टंकी उनकी अभी बन रहा है और घर घर जल अभी तक पहुंचा नहीं है। बस यही आश्वासन रहा कि घर घर जल हम लोग बना रहे हैं। सुरजू हासा हमारे साथ थे, गुटुहातू पंचायत के मुखिया। इन्होंने पंचायती राज पर अब मुखरता से अपनी बातों को रखा और स्पष्ट तौर पर कहा कि पंचायती राज की व्यवस्था तो झारखंड में भी स्थापित किया गया, लेकिन जिस तरह से पंचायती राज में चुने गए जनप्रतिनिधियों को काम करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी, वह स्वतंत्रता अब तक नहीं मिल पाई है। हम लोगों को अब भी सरकारी बाबुओं का जो है सो गुलाम बना करके रखा गया है। हमारे पास सिग्नेचर हस्ताक्षर करने का भी जो है सो अनुमति नहीं। जब तक बीडीओ साहब सिग्नेचर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक हम अपने पंचायत का एक दिन का विकास भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही ऐसे कई बातों को उन्होंने मुखरता के साथ रखा और साथ स्पष्ट तौर पर उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ग्राम सभा को मजबूत सशक्त नहीं बनाया जाएगा तब तक पंचायती राज की व्यवस्था कहीं से भी मजबूत और सशक्त नहीं हो पाएगी। वहीं पर ब्यूरोक्रेसी पर उन्होंने खास करके हमला बोलते हुए यह भी कहा कि जो नौकरशाह है वो पंचायती राज में जो है वो हावी है, हम लोगों को काम करने में कई जगह पर जो है सो डिस्टर्ब करने का भी काम करते हैं। तो गांव घर जाकर के पंचायती राज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से गांव घर का कितना विकास हुआ है, गांव घर में कितना बदलाव आया है, गांव घर के लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है वह मूलभूत सुविधाएं गांव घर में कितनी पहुंची है, ऐसी तमाम बिंदुओं पर बातचीत करके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए आप जनसभा के साथ। जोहार।